स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू 11। फिर से मॉड 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 इतने सारे क्वेश्चंस मॉड के हमने आज सॉल्व किए और एक क्वेश्चन को भी बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू 11 कैसे होगा बताइए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मॉड जो होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव। मॉडुलस पॉजिटिव देता है बट उसके बाद अंदर वाला फंक्शन है वो तो दोनों वैल्यू कंटेन करेगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो पहले हम स्टूडेंट ये चेक करेंगे ये नेगेटिव कहाँ होगा। देखिएगा अगर मैं x को 3 से कम लेता हूँ, चलिए मान लो कि स्पष्ट की बात है x हमारा 3 से कम है, लाइक माइनस इनफाइनाइट से आया बट 3 से कम हुआ, सपोज करके 0 1 2 नेगेटिव ऑल वैल्यू, लाइक आपने कहा सर 0, जरा 0 पुट करो यहाँ पे, सो 0 माइनस 3 मतलब नेगेटिव आएगा। तो ये जो टर्म्स है वो ओपन होने वाला है नेगेटिव x माइनस के 3। समझ आए बात? क्योंकि ये आप जानते हो कि अंदर अगर जो भी टर्म्स रखा हुआ है वो दोनों प्रकार से वैल्यू अटेन करता है, यस या नो, यस या नो। तो बिल्कुल वैसे ही हम मुझे x मेरा 3 से कम करने के लिए अगर देखो नेगेटिव क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि नेगेटिव करोगे पॉजिटिव वैल्यू ही लिखी है, आप नेगेटिव रखो ये नेगेटिव देगा और पहले से नेगेटिव बना दिया पॉजिटिव। यही तो है चालाकी से क्वेश्चन करने की। तो ये तो नेगेटिव है। अच्छा आपने एक्स सपोज करके 1 रखा था ना, नेगेटिव है, और यहाँ पे 1 रखा तो 1 माइनस 4 ये भी नेगेटिव देने वाला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो और ये x माइनस के 4 इक्वल टू 11 हो गया। ओके हाँ अब आसान है क्वेश्चन। अब नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो तो माइनस के x प्लस 3 माइनस का 2x प्लस 8 4 2 जा 8 एंड इज इक्वल टू 11। ओके माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 प्लस 8 प्लस 11 इक्वल टू 11। स्टूडेंट ये 0 होगा, x इक्वल टू 0 आएगा। और जरा देखिए x लेस देन 3 में 0 कंटेन करता है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। गॉट इट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अच्छा अब क्या हुआ कि अभी तो मैंने x को 3 से लेस लिया, अब 3 से बड़ा लो x बट 4 से छोटी वैल्यू, ये इंटरवल में वैल्यू आ रही है। क्या बोला x 3 हो सकता है, 3 से लार्ज हो सकता है बट 4 से लेस नहीं होगा। तो लाइक हमने 3.5 सोचा तो 3.5 यहाँ रखो, ये वैल्यू कैसे देने वाला है पॉजिटिव, इसका मतलब इसका मॉड तो पॉजिटिव ही ओपन होगा, पॉजिटिव ही दे रहा है ये वैल्यू। बट 3.5 यहाँ रखें तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा और x माइनस के 4 इक्वल टू 11 आएगा स्टूडेंट्स, है ना, समझ में आया होगा। सो x माइनस 3 माइनस 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 11 आ गया। x माइनस 2x माइनस के x माइनस 3 प्लस 8 5 इक्वल टू 11 आ गया। माइनस x इक्वल टू 6 x इक्वल टू माइनस 6, जो कि हम लेंगे नहीं क्योंकि हमारा x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था दोस्तों, 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा था x, बट यहाँ x माइनस 6 आ गया जो कि वैल्यू अटेन नहीं करेगा, है ना। ऐसा एक्स तो हमें लिए ही नहीं है और वो ऐसा आंसर आ गया तो ये तो सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, इसको तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा अब कौन सा केस बचता है, अब बचता है, अब एक बच्चा कह सकता है कि सर 4 से बड़ी वैल्यू भी क्यों नहीं ले रहे हो। अब तो एक केस थर्ड बनाते हैं और उसमें करते हैं x हमारा इक्वल टू 4 हो जाए या 4 से लार्ज हो जाए, x 4 हो जाए या 4 से लार्ज, लाइक दैट 5। तो 5 माइनस 3 दिस इज पॉजिटिव, है ना, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 एंड प्लस 2, फिर यहाँ रखा 5 5 माइनस 4 दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 11। दिस वन x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 11 3 2x प्लस x कितना होगा 3x एंड माइनस 8 माइनस 3 माइनस का 11 इक्वल टू 11, यू नो ये ऐड होगा 3x इक्वल टू 22, सो x इक्वल टू 22 अपॉन 3। अब स्टूडेंट्स ये चेक करना है कि क्या ये वैल्यू 4 से लार्ज है, 3 7 या लगभग 7.5, हाँ ये वैल्यू 4 से लार्ज है स्टूडेंट। तो आ गया ना मेरे पास सेट ऑफ सॉल्यूशन का, जो भी आएगा उसमें x में 0 आ रहा है और 22 अपॉन 3 आएगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बस हमें केस बनाने हैं, अंदर वाले केस बनाया करो आप
कि पहले 3 से लेस ले लो, फिर 3 और 4 के बिटवीन ले लो, जो भी नंबर दे रखा है तो उससे लार्ज ले लो, और ऐसे वैल्यू देखते रहो कि जो वैल्यू आ रही है उसको लाई कर रहे कि नहीं कर रहे, उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो लाई नहीं करे उसको रिजेक्ट करेंगे और फाइनल आंसर दे देंगे। ओके, थैंक यू।